हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जेपी तीर्थन का ट्रिप तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आई विल प्रोवाइड यू ऑल द एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन फॉर जेपी तीर्थन 3 नाइट एंड 4 डे आइटनरी ट्रिप। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक अनोखे सफ़र पर दिल्ली से तीर्थन की ओर। दिल्ली भारत की राजधानी से तीर्थन हिमाचल प्रदेश की एक खूबसूरत घाटी तक। हम लोग गए थे जिंग बस के थ्रू। हमने अपनी बस बोर्ड की थी कश्मीरी गेट से। अंदर से हमारी बस दिखने में काफ़ी सुंदर थी एंड इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग डिनर करने के लिए एक ढाबे पे रुक गए थे। यहाँ का खाना टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा बेकार था एंड उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे रेस्ट करने एंड सुबह आंखें खुलते ही हमने खुद को पाया दिल्ली की गर्मी और शोर से निकलकर हिमाचल की शांत और प्राकृतिक सौंदर्य में। ये व्यू हमारा बस से था जब हम जा रहे थे और टनल की ओर। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले थे और टनल। रात को हमने बस बोर्ड की थी 10:30 के अराउंड एंड अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए थे और टनल। उसके बाद हम लोग ने टैक्सी बोर्ड की अपने तीर्थन वैली के स्टे तक के लिए। ये अराउंड 1500 से 1800 तक मिल जाएगी अराउंड 4 to 6 पीपल्स के लिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपने सुंदर से ब्यूटीफुल स्टे जो कि था तीर्थन वैली से बिल्कुल पास। यहाँ से हम लोग को तीर्थन वैली का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था एंड जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे हल्की हल्की बारिश थी तो मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना था। ये रहा हमारा स्टे का व्यू। उसके बाद पहुंचते ही हमने किया ब्रेकफास्ट जिसमें था चीला एंड मैगी एंड हॉट हॉट कॉफ़ी। उसके बाद हम लोग चले गए थे तीर्थन की नदी के किनारे। पहाड़ों के बीच में बने हुए हमने देखा है कितनी खूबसूरत है हमारी प्राकृतिक। पर्यटक के लिए ये एक अद्भुत स्थल है, बट यहाँ के गांव में घूमकर नदी के किनारे बैठकर हमने अपने मन को शांत किया। रास्ते में आते हुए हमने देखा है कि कैसे नगरिया जीवन से दूर गांव की ज़िंदगी का आनंद उठाते हुए हर पल को जीने की कला सीखते हैं लोग। ब्रेकफास्ट एंड थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे छोई वाटरफॉल ट्रैकिंग के लिए। छोई वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्राकृतिक अनमोल है जहाँ की सुंदरता और शांति आपको प्रभावित कर देगी। छोई वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए हमने एक एडवेंचरस ट्रैक तय किया। शुरुआत हमारे सफ़र की हुई गांव से, जहां से हमने ये जर्नी शुरू की। रास्ते में हमने देखा है कि कितनी खूबसूरत है हमारी प्राकृतिक, पहाड़ों की शान, नदियों का सौंदर्य और वनस्पति जीवन की अमूल्य धरोहर। यहाँ का ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एंड जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे थोड़ी रेनफॉल हुई थी तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी एंड हम लोग अपने ट्रैक के आधे रास्ते पर पहुँच चुके थे। यहाँ से कुछ देर के बाद हम पहुँचने वाले थे वाटरफॉल। जब हम वाटरफॉल के पास पहुँचे तो मंज़र था बिल्कुल जन्नत जैसा। चोई वाटरफॉल की उन्नत सुंदरता और उसकी गति से गिरने वाला पानी देखकर हम सब प्रभावित हो गए। ये अनुभव हमें यादगार पल छोड़ गया और हमें महसूस हुआ कि कैसे प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य को देखकर हमें इनर शांति मिलती है। ये वाटरफॉल काफ़ी सुंदर था। यहाँ से वापस जाते हुए हमने स्टॉप किया कुछ क्विक खाने के लिए। हम लोग आ गए थे मेसल टॉप, एक BYOB टाइप का रेस्टोरेंट था जहाँ का खाना ओके ओके था एंड प्राइस खाने के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा था। हमने ऑर्डर किया था वेज हाक्का नूडल्स जो कि टेस्ट वाइज ओके ओके था, लेमन सोडा एंड एक मार्गरीटा पी। जाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया एंड रात को हम लोग एक कैफ़े में आ गए थे डिनर के लिए जो कि काफ़ी सुंदर था। यहाँ का खाना भी टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसका नाम बोहेमिया स्टे है, तो आप लोग भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने स्टे और रात को हमारे स्टे से कुछ इतना सुंदर व्यू था एंड फिर हम लोग चले गए थे रेस्ट करने एंड नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे चेनीकोटी के लिए। हमने दोबारा टैक्सी हायर कर ली एंड हम लोग निकल गए तीर्थन से चेनी के लिए। हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया था तीर्थन से, जहाँ की शांति और प्राकृतिक का सौंदर्य हमारा दिल छू गया था।
ये है तीर्थन से चेनीकोटी जाते हुए व्यू। सो जो हमने टैक्सी हायर की थी वो भैया ने हमें नीचे ही छोड़ दिया था। तो वैसे कैब्स जाती हैं ऊपर चेनीकोटी के लिए, तो भैया ने हमें यहीं पे छोड़ दिया था और हम पूरा ये स्टेयर से अराउंड 2.5 आवर का ट्रैक करके हम लोग ऊपर गए थे। सो सबसे पहले चेनीकोटी जाने के लिए बीच में ये मंदिर पड़ता है। सो यहाँ के हमें दर्शन करने के बाद फिर ऊपर चेनीकोटी के लिए ट्रैक करके जाना होता है। सो हम लोग ने अपना ट्रैक दोबारा स्टार्ट कर दिया था। ये वाले ट्रैक का रास्ता काफ़ी छोटा था एंड ये ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। सो यहाँ से व्यू है पूरा वैली का। एंड ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए थे। अराउंड यहाँ से 15 to 20 मिनट्स का रास्ता और था। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे साइड में तो चेनीकोटी की बिल्डिंग्स दिख रही थी। सो ये रही, यहाँ पे हमें जाना था। सो हम लोग पहुँच गए हैं चेनीकोटी। सो सबसे पहले हम लोग गए थे कृष्णा जी का टेम्पल एंड उसके बाद हम लोग गए आर्कोलॉजिकल साइट जो कि है चेनीकोटी। सो ये रहा चेनीकोटी का व्यू। सो ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है बट यहाँ पे आप लोग को ऊपर जाने नहीं देते। सो आफ्टर अ ब्यूटीफुल ट्रैक ऑफ चेनीकोटी हम लोग निकल गए थे अपने ट्री हाउस शिबी की तरफ। सो यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू था और ये रहा हमारा ट्री हाउस। सो हमारे ट्री हाउस का नाम था द वुडन ब्रांच, जो कि काफ़ी सुंदर था एंड यहाँ से पूरे शिबी का व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा था। सो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपस्टेयर्स, जहाँ से हमारी जकूज़ी एक्सेसिबल है। सो ये रहा ट्री हाउस का ट्री एंड ये रहा पूरा व्यू ट्री हाउस का। एंड तड़ा ये रहा हमारा जकूज़ी। यहाँ पे ये स्काई दिख रहा था क्योंकि इसके ऊपर ग्लास था एंड ये रहा ऊपर से वैली का व्यू। काफ़ी सुंदर व्यू था और शाम होते ही वैली का व्यू कुछ इस तरह था। एंड नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था रघुपुर फोर्ट के लिए। तो हम लोग ने स्टार्ट कर अपने ट्री हाउस से हम लोग निकल गए थे जलोरी पास के लिए, जो कि अराउंड 12 किलोमीटर्स है जेबी से। सो हम लोग ने दोबारा टैक्सी हायर कर ली थी एंड हम लोग निकल गए थे जलोरी पास के लिए। सो जलोरी पास से 2 ट्रैक हैं, एक रघुपुर फोर्ट का ट्रैक एंड एक सलोस्कर लेक का ट्रैक। जो हमने ऑप्ट किया था वो था रघुपुर फोर्ट का ट्रैक, जो कि अराउंड 3 किलोमीटर्स था। एंड अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं अपने रघुपुर फोर्ट के ट्रैक के लिए। सो स्टार्ट हो चुका है हमारा ट्रैक। सो चलो आपको लेकर चलते हैं एक खूबसूरत सफ़र पर, एक 3 किलोमीटर के ट्रैकिंग की ओर, जहाँ से हमें मिलता है पहाड़ों का और शहर का 360 डिग्री का नज़ारा। सो ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज था ट्रैक करते करते। यहाँ पे हमने खाई थी मैगी, मोमोज़ एंड चाय एंड फिर से हमने स्टार्ट कर दिया था अपना ट्रैक। सो ये सफ़र काफ़ी सुंदर था, जहाँ पहाड़ों की खामोशी और प्राकृतिक का सौंदर्य हमारे मन को छू जाता है। ये सफ़र मन की शांति और प्राकृतिक के साथ एक मिलन का अनुभव है। जब हम पहाड़ों की ऊंची उड़ान तक पहुंचते हैं तो मंजर था अद्भुत। पहाड़ों की सीमा पर चलते हुए हमें मिलता है 360 डिग्री का नज़ारा, जहाँ से हम देखते हैं पहाड़ों के सम्राट और शहर की सारी शान। इस सफ़र में 360 डिग्री का नज़ारा हमें यादगार पल छोड़ता है। ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का साथ ही हमारी असली खुशी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं 360 डिग्री का नज़ारा देखकर अपने जीवन को सजाना, तो ज़रूर प्लान करिए एक ट्रैकिंग का सफ़र।
जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो उससे अराउंड 1 वीक पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो हमें थोड़ी सी बची हुई स्नो दिख रही थी। ये सफ़र हमारे लिए काफ़ी यादगार रहा क्योंकि दिल्ली की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर था। सो रघुपुर फोर्ट का ट्रैक ऊपर पहुंचते ही हमने थोड़ा सा ट्रैक और किया और हम लोग पहुंच गए थे फोर्ट पे। उसके बाद ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, जिस दिन हम लोग को जाना था जेबी वाटरफॉल। सो ये रहा हमारे ट्री हाउस से व्यू, काफ़ी सुंदर था। सो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे 1 किलोमीटर वॉक करके जेबी वाटरफॉल। एंड वाटरफॉल से वापस आते हुए हमने ली चाय एंड मोमोज। और ये आ गई हमारी चाय, जिसको हमने एंजॉय किया एक सुंदर से व्यू के साथ। उसके बाद हम लोग आ गए थे कैफ़े हॉपिंग के लिए। हम लोग आ गए थे द पिंक पैंथर कैफ़े एंड हम लोग ने ऑर्डर की हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी एंड ये ब्राउनीज़। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली की शोर से दूर प्राकृतिक के करीब आना तो ये ट्रिप ज़रूर प्लान करिएगा।